परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है। अगर कोई इंसान पाप में है तो उसकी गारंटी परमेश्वर नहीं लेता, लेकिन अगर कोई इंसान धर्मी है और पवित्र जीवन जीता है, परमेश्वर उसकी गारंटी लेता है। एक वचन मैं आपको दिखाता हूँ, नीति वचन उसका 11 अध्याय उसका 21 वचन में परमेश्वर कहते हैं कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। परमेश्वर हमेशा धर्मियों की चिंता करता है, धर्मियों को बचाने की सुधि रखता है। आप एक चीज हमेशा अपनी लाइफ में याद रखें कि जिस दिन आप परमेश्वर के पास आते हो उस दिन ये सारी योजनाएं आपकी लाइफ में परमेश्वर पूरा करना चालू कर देता है। आप डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा कितना ज्यादा फील है, उसी हिसाब से आपका बचाव होता है। जितना ज्यादा आप पवित्र आत्मा से भरे रहते हो उसी लेवल के हिसाब से आपका बचाव किया जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि उसका आत्मा जितना हमारे अंदर रहेगा। इसीलिए यीशु को मसीह क्यों कहा गया? अनॉइंटिंग के कारण, पवित्र आत्मा से फिल होने के कारण। ये जब परमेश्वर मसीह की बात करता है, परमेश्वर आपके अंदर एक आइडेंटिटी की बात करता है। ये मसीह एक पहचान है। ये सिर्फ यीशु मसीह के बारे में ही नहीं, ये उसके साथ ही साथ आपकी भी पहचान है, क्योंकि आप भी परमेश्वर के पुत्र हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू मसीह है तो हमसे कह दे। प्रभु ने कहा मैं हूं। ये पुत्र होने का जो अधिकार है, ये मसीह अनॉइंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना अनॉइंटिंग अपनी लाइफ में लिया हुआ है। उसी हिसाब से आपकी लाइफ में काम करता है और आपको छुड़ाता है, आपको फिर बचाता है, आपकी पीढ़ियों को भी बचाता है। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना कि आप कितना बचे हो, आप अपने आप को कितनी पवित्रता में रखते हो, आप कितना परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में कितना आगे रहते हो। उसी के हिसाब से परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। अब आपका परिवार अगर सेव नहीं है, आप परमेश्वर के पास इस वचन को रखो कि प्रभु आपने अपने वचन में वादा किया है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। परमेश्वर अब मेरे परिवार का उद्धार करें, प्रभु मेरे परिवार को बचाएं। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर छुड़ाएगा आपके परिवार को, आपके परिवार का उद्धार करेगा, सुरक्षित करेगा आपके परिवार को, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से हट के कभी भी काम नहीं करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम बचो तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। तुम छुटकारा पहले पाओ, उसके बाद तुम्हारा परिवार छुटकारा पा लेगा। और ये सब चीज हमेशा याद रखना, परमेश्वर के पहचान के हिसाब से आपकी लाइफ में करता है परमेश्वर। कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। यहाँ आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसमें परमेश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। यह प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि उसके शरीर में, आप इमेजिन कर सकते हो, एक व्यक्ति संपूर्ण परमेश्वर को अपने अंदर रिफ्लेक्ट कर सकता है, संपूर्ण 100% परमेश्वर को अपने अंदर रिफ्लेक्ट कर सकता है, अपने अंदर प्रकट कर सकता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन में कि जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उपवास रोजे करके आए थे, प्रार्थना करके, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे पूरा 101%। आप अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर को 101% पूरा परमेश्वर को रिफ्लेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। इसीलिए लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा, उसमें परमेश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। इसीलिए परमेश्वर आपको हर जगह इनवाइट करता है, आपको भोज में, अपने भोज में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है। क्योंकि जब आपको परमेश्वर, आपको मालूम है, अनॉइंटिंग तो मिलता ही है। अनॉइंटिंग आपका जो मस्सा है, जो अनॉइंटिंग मिलता है, वो आपके मसीह होने का, आपके जो मसीह यीशु का आत्मा आपके अंदर रहता है, उस मसीह को आपके द्वारा प्रकट करने के लिए परमेश्वर उस मसीह को डालता है। इसीलिए परमेश्वर आपको अपने भोज में इन्वाइट करता है। इसीलिए प्रभु भोज जो आप लेते हो, जिस दिन आप प्रभु भोज लेते हो, उस दिन परमेश्वर आपकी लाइफ के ऊपर स्पेशल अनॉइंटिंग, स्पेशल ब्लेसिंग डालता है। एक वचन मैं आपको और दिखाता हूं,
भजन संहिता उसके 23 अध्याय के 5 वचन में लिखा हुआ है, यहां दाऊद कहता है कि तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। कौन सी मेज की बात किया है? वो मेज जिससे वो खा सके। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, तूने मेरे सिर के ऊपर तेल डाला है। जब परमेश्वर आपको प्रभु भोज में इनवाइट करता है, स्पेशल अनॉइंटिंग आपकी लाइफ के ऊपर आता है। आप हमेशा याद रखना, प्रभु भोज सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, परमेश्वर आपकी लाइफ में सुपर नेचुरल कुछ इंजेक्ट करता है। इसीलिए तो लिखा है, आज आपका सताने वाला कौन है? शैतान है। इंसान से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। और उसी के सामने परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाता है और फिर आपके सिर के ऊपर अनॉइंटिंग का तेल डालता है और फिर आपका कटोरा उमड़ता है। कटोरा उमड़ने का मतलब है जो आपको चाहिए वो तो परमेश्वर देता ही देता है, वो फ्लो होता है, दूसरों के ऊपर भी जाता है। इसीलिए लिखा ओवरफ्लो होता, कटोरा उमड़ता है जिस दिन आप प्रभु भोज में शामिल होते हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के मांस और लहू में, प्रभु यीशु मसीह के शरीर में एक सहभागी होना, ये हमारे लिए बहुत धन्यता का आशीर्वाद है। ये परमेश्वर जो आपको देता है, क्योंकि जब जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप शरीर के साथ एक संगति करते हो आप एक शरीर हो जाते हो। वैसे ही जब आप परमेश्वर के आत्मा के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ, परमेश्वर के मांस और लहू के साथ संगति करते हो, आप परमेश्वर के साथ एक हो जाते हो। और ये ऐसा कोई इंसान नहीं है कि परमेश्वर के साथ संगति करे और अनॉइंटिंग से दूर रहे। ये हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हो आप अनॉइंटिंग से फिल होते हो। स्पेशली जब आप वचन पढ़ते हो, सुसमाचार सुनाते हो, स्पेशली इन कामों में जब आप वचन पढ़ते हो और सुसमाचार सुनाते हो, अनॉइंटिंग परमेश्वर ऑटोमेटिक आपकी लाइफ के ऊपर डालता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि आप सुसमाचार सुनाने जा रहे हो। अगर वो अनॉइंटिंग नहीं डालेगा तो क्या सुसमाचार सुनाओगे? इसीलिए जब आप सुसमाचार सुनाने के लिए निकलते हो, स्पेशल अनॉइंटिंग परमेश्वर आपको उस समय देता है। और जितना ज्यादा आप इस काम को करते रहते हो, वो आप खुद महसूस करने लगोगे कि अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में कैसे काम कर रहा है, आपके बंधनों को कैसे तोड़ रहा है। सुसमाचार सुनाना कभी मत भूलो, कभी मत भूलो। कोई भी मिले सुसमाचार दो, जो भी मिलता है। क्यों? हम उसका कुछ नुकसान नहीं कर रहे हैं। जब हम सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में उसको बताते हैं, हम उसका नुकसान नहीं कर रहे हैं। हम उसको परमेश्वर का रास्ता बताते हैं, हम उसको छुटकारे का मार्ग बताते हैं कि परमेश्वर उसको छुटकारा देने के लिए कैसे क्रूस उठाया, कैसे इंसानों के पापों के लिए मारा गया वो, और उसके बाद हमारे लिए छुटकारा, हमारे लिए उद्धार उसने क्रूस पर फ्री दे दिया है। उद्धार के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। छुटकारा परमेश्वर हमारे लिए फ्री का ठहराया हुआ है। जस्ट आपको विश्वास करना है। ये उद्धार पुराने नियम में परमेश्वर को लोगों को इतना आसानी से नहीं मिलता था। उनका एक गलती उनको खत्म कर देता था। लेकिन आज परमेश्वर ने इतना उद्धार पाना, इंसानों के लिए छुटकारा पाना इतना आसान कर दिया है। परमेश्वर ने सिर्फ एक ही बात कहा है, जस्ट तुम विश्वास करो, दैट्स इट। तुम विश्वास करो, मुंह से अंगीकार करो और उद्धार तुम्हारा हिस्सा होगा। परमेश्वर ने इतना आसान कर दिया। तो जब आप यही चीज परमेश्वर के इन्हीं रास्तों को लोगों को बताते हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी लाइफ को भी ब्लेस करता है, उनको भी ब्लेस करता है। चारों तरफ परमेश्वर का आनंद फैलता है। ये सिर्फ रोटी नहीं है, जब ये बनाया गया था तब ये रोटी था। अब ये प्रभु यीशु मसीह का देह है। इसको माथे से लगाओ और इसका आदर करो और इसको परमेश्वर को धन्यवाद करो कि परमेश्वर धन्यवाद प्रभु इस रोटी के लिए, परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर के रूप में आपने दिया है। ये सिर्फ रोटी नहीं प्रभु, ये प्रभु यीशु मसीह का शरीर है जो आपने हमें दिया है। परमेश्वर प्रभु, ये प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो हमारे अपराधों के लिए तोड़ा गया, हमारी शांति के लिए कुचला गया, हमारी चंगाई के लिए कोड़े खाए हैं। प्रभु इस शरीर के लिए धन्यवाद करते हैं, इस शरीर का आदर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के शरीर को हम खाते हैं और महिमा और आदर के, परमेश्वर के उस महिमा और आदर को जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से।
परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने इसी रीति से बैरी के पीछे कटोरा भी लिया और अपने चेलों को देकर कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम इसमें से पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करना, जो बहुतों के पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये सिर्फ जूस नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है, जो आपके हमारे सारे अपराधों को क्षमा करता है, हमारे लिए आपके लिए हाबिल के लहू से भी उत्तम बात करता है। परमेश्वर को धन्यवाद करो कि प्रभु आपके इस लहू के लिए धन्यवाद जो आपने प्रभु हमें दिया है। परमेश्वर, ये सिर्फ जूस नहीं है, जब ये बनाया गया था तब ये जूस था, अब ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है। परमेश्वर, आपके इस लहू का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और आपके इस पवित्र लहू को हम यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह के इस लहू को पियो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जब ये आपके मांस और लहू में भागी हुए हैं परमेश्वर, होने दे प्रभु आपका आत्मा प्रभु इनकी अगुवाई करे, इन्हें चलाता रहे और इन्हें प्रभु यीशु मसीह में आगे दिन प्रतिदिन महिमा से महिमा की ओर बढ़ाता रहे, और प्रभु यीशु मसीह का आत्मा इनके ऊपर छाया करे और बलवंत होते जाए दिन प्रतिदिन। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, जो प्रभु अपने हाथों में जो कुछ भेंट प्रभु परमेश्वर के सामने लेकर आए प्रभु, आपका हर प्रभु इनका एक एक भेंट परमेश्वर आपके राज्य के लिए काम आए, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए काम आए, और प्रभु आपके राज्य के लिए यूज हो परमेश्वर। और ये जो कुछ करें प्रभु, जो कुछ प्रभु अपनी सुइच्छा से प्रभु आपके भवन के लिए दे रहे हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगी में 100 गुना फल आए, 100 गुना फल आए प्रभु, और इस फल को कोई भी खराब ना करने पाए। इनके फल कभी भी आधे और कच्चे ना गिरे, परंतु इनके फल पकने पाए और अपनी भूमि की उपज खाने पाए। सारे नाश करने वाले को हम झिड़कते हैं यीशु मसीह के नाम से। स्वर्गीय पिता, इनके हाथों के कामों को मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का लहू लगाकर इनके हाथों के कामों को, इनके सारी भेंट दशवांश और उठाई हुई भेंटों को प्रभु यीशु मसीह का लहू लगाकर उसे ब्लेस करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। ये भाई बता रहे हैं इनके जीवन की एक अद्भुत गवाही है। इनके शरीर में बीमारी था, जो बीमारियां कई साल से थी, और वो बीमारी ऐसे इनको तंग करके रखा था कि परेशान करके रखा हुआ था। पाइल्स का बीमारी था, और वो लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर इनको पूरी रीति से चंगा किया। अब ये पूरी रीति से चंगे हैं और ये अपनी गवाही दे रहे हैं कि इनको इनकी सारी बीमारियां चली गई, परमेश्वर ने इनको हील किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया।